आओ बारसी। ये पौरव राष्ट्र के महाराज के विवाह की रीति है। हमें सभी राजसी नियमों का पालन करना होगा। आशा है तुम समझोगी। हाँ पुरु, बैक्टीरिया से यहाँ तक कैदी बनाकर लाया अलेक्जेंडर ने। और जब तुमने उसके खेमे पर आग लगा दी, उसके साथ ही उन तीनों शाहों का कत्ल कर दिया, तो उसे लगा कि मैंने तुम तक संदेश भिजवाया। गुस्से से आग बबूला होकर वो हमारे पास आया। हमने उससे रहम की गुजारिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। वो हम तीनों की लाशें तुम्हें नजर करना चाहता था। हम लोग ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हम पकड़े गए। उसने मेरी नजरों के सामने मेरी अम्मी और मेरी बहन का कत्ल कर दिया। मैं किसी तरह वहां से भागी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। तुम यहाँ तक नाव में पहुंची बारसी। ये आचार्य चाणक्य हैं बारसी, इस संसार के मान विलक्षण बुद्धिमानों में से एक। तुम्हारे परिवार के विषय में जानकर बहुत खेद हुआ मुझे बारसी, पर तुम यहां सुरक्षित हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। हाँ बारसी, तुम्हें यहाँ किसी से भय नहीं, और साथ साथ तुम्हें हमारे विवाह में भी शामिल होना है। विवाह? माफ करना पुरु, लेकिन इतने पाक और मुकद्दस मौके पर मैं अपनी तकलीफ लेकर तुम्हारे सामने आ गई। नहीं बारसी, तुम पुरु की मित्र हो, और मित्रों के आने से उत्सव की प्रसन्नता बढ़ती है। हम प्रसन्न हैं कि तुम सुरक्षित हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखाती हूँ। बारसीन का तक्षशिला आना, अलेक्जेंडर का उस पर आक्रमण करना, फिर उसका बचकर भागना और यहां पौरव राष्ट्र ही आना, क्या ये कुछ बड़ा ही सहयोग नहीं है पुरु? मैं जानता हूं कि मन में क्या चल रहा है पिताश्री, पर मैं बारसीन को भी जानता हूं। वो सत्य नहीं कहेगी। जो मेरा साथ देने के लिए अपने पिता के विरुद्ध जा सकती है, वो भला मेरा अहित क्यों चाहेगी? मैं मानता हूं कि बारसीन बीते कल में तुम्हारी अच्छी मित्र रही है, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी तुम्हें उसका सहयोग मिलता रहेगा। किंतु परिस्थितियां कभी कभी परम मित्र को प्रबल शत्रु भी बना देती हैं, और ऐसे में व्यक्ति संयोग के दुरुपयोग से नहीं चूकता। स्मरण रखना। ये हल्दी, ये किस लिए? खास रस्म इसके नाम पर क्यों? हमारी संस्कृति में हल्दी पवित्र और दुख नाशक माना जाता है। ये ना ही रंग रूप बल्कि मन
और आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए नवविवाहित जोड़े के शुभ आशीष और उज्जवल भविष्य के लिए हम ये रीत मनाते हैं। ये शुभ घड़ी बहुत प्रतीक्षा के बाद आई। इसमें और विलंब ना करें। हल्दी की विधि प्रारंभ करे राजमाता। ये क्या कर रही है? हुआ पुरुष? तुम्हारा मित्र होने के साथ मैं पौरव राष्ट्र का राजा भी हूं बारसीन। और यहां एक विधान है, एक राजा को कुछ भी खिलाने से पहले व्यक्ति स्वयं वो खाता है। केवल इसी प्रकार एक राजा खा सकता है। इसलिए पहले तुम्हें इसे चखना होगा। आओ बस। ये पौरव राष्ट्र के महाराज के विवाह की रीति है। हमें सभी राजसी नियमों का पालन करना होगा। आशा है तुम समझोगी। अब तो मिठाई खाओगे ना पुरुष?
अच्छा हुआ वो आचार्य को मैंने देख लिया, जो पूरी तरीके से चौकन्ने थे। अगर मैं विषक्त मिठाई की थाल वहां से नहीं हटाता तो सबको ज्ञात हो जाता कि वो मैं हूं जो पुरु को मारना चाहता है। अब मरने की बारी तुम्हारी है पुरु। ये विष तुरंत तुम्हें मृत्यु की गोद में ले जाएगा और मुझ पर कोई संदेह भी नहीं करेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुमेर? कुछ नहीं, मैं मिठाइयों पे ये गुलाब जल छिड़क रहा था, इससे मिठाइयाँ और सुगंधित हो जाती। अच्छा, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अच्छा, ये विषैली मिठाई का थाल मैंने ही बदल दिया था, क्योंकि बारसीन ने मुझे मिठाई में कुछ मिलाते देखा। और पुरु की मृत्यु विष से हुई है, ये ज्ञात होते ही बारसीन सबके सामने मेरा नाम लेती। तुम्हें इस बार मारने का अवसर तो मेरे हाथ से छूट गया पुरु, लेकिन तुम मरोगे, क्योंकि अलेक्जेंडर की योजना के अनुसार तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।